अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम और कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। और दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं उनके लिए कुछ अहम और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमाम ही लोग वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से जुड़े काफ़ी लेटेस्ट और अहम खबरें अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। दोस्तों खबर पे आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे ऐसे कफ़ील हैं और कंपनी हैं कि जो उनके वर्कर हैं उनके अकामा, उनके इंश्योरेंस को अपने पास रखते हैं, या फिर उनके पासपोर्ट, अपने आमिल के पासपोर्ट को अपने पास रखते हैं। और ये इनलीगल है, क्योंकि अगर कोई भी सऊदी अगर अपने वर्कर का, अपने आमिल का अगर अपना पासपोर्ट और अकामा अपने पास रखता है तो ये इनलीगल है। और अगर वो पकड़े गया, क्योंकि इसमें एक और ही बात होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सऊदी हैं कि वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वर्कर भाग जाए। तो इस डर से भी लोग अपने पास रखते हैं, उसके पासपोर्ट भी रख लेते हैं, अकामा भी रख लेते हैं, इंश्योरेंस का कार्ड भी रख लेते हैं, वो इसी डर से कि कहीं वो भाग ना जाए। और अगर वो पकड़े गए, अगर कोई भी सही से, अगर ये पता चल गया कि कोई भी सऊदी अपने आमिल का पासपोर्ट, अकामा, सारा चीज़ जब्त करके रखा है अपने पास, और अगर ऐसे करते हैं तो कफील के ऊपर एक आदमी के हिसाब से 2000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और मैं उन तमामी गैर मुल्की भाइयों से भी ये बता दूं कि आप चाहे कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी कफील के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपका कफील आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता। आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, आपका अकामा आपके पास होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास ही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सऊदी होते हैं जो अपने रोज़ जमाने के लिए अपने पास रख लेते हैं, और ये डर भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आमिल भाग जाए, इस डर से भी वो रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा पकड़े गए तो हर एक वर्कर के हिसाब से सऊदी के ऊपर 2000 रियाल का ग्रामा लगेगा। तो कोई भी सऊदी अपने आमिल का डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख सकता, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो अकामा हो, चाहे वो इंश्योरेंस कार्ड हो। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उस ऐसे हालत में 2000 रियाल की पेनल्टी होती है, उनके ऊपर लग जाएगी। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर बता दूं, जो आज़ाद के ट्विटर हैंडल पर एक खबर, ये क्वेश्चन किया गया था कि अभी मेरे अकाउंट में 10 मिनट बाद 10 माफ़ कीजिएगा 10 महीने बाकी हैं, और क्या हम फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जवाजात ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपका अकामा वैलिड है तो आप फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं। कि आपका अकामा में 10 महीने बाकी हो या फिर 2 महीने बाकी हो, 6 महीने बाकी हो, अगर आप फाइनल जाना चाहते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़िट लग जाएगा। और अगर फाइनल एग्ज़िट आपका लग गया तो आप सऊदी अरब में ओनली फॉर 60 डेज़ ही आप स्टे कर सकते हैं, यानी 60 दिन ही आप रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते सऊदी अरब के अंदर। कहीं आप ऐसा ना सोचिए कि अभी तो मेरे अकामा में 10 महीने बाकी है, और आपको जब फाइनल लग जाता है तो आपको सिर्फ ओनली 60 डेज़ के लिए 60 दिन का ही मौका मिलता है, उसके अंदर अंदर आपको चला जाना होगा सऊदी अरब से। दोस्तों मैं अपनी अगली खबर बता दूं आप लोग को, आप तमाम ही गैर मुल्की भाइयों को, कि अगर आप घर अपने पैसा भेजना चाहते हैं तो पैसा अगर आपके पास है तो अभी कुछ बैंक में काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, तो आप देर ना करें, आप भेज दें, क्योंकि अगर आप भेजते हैं तो अभी आपको अच्छा रेट मिलता है। और मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि एवरी डे पर डे आपको ये चीज़ बताऊँ कि किस बैंक में कितना मिल रहा है। अगर आप फौरी बैंक से भेजते हैं तो 1 रियाल में 19 रुपये 94 पैसे मिलता है। इंजाज बैंक में 19 रुपये 92 पैसे। और अगर आप एसटीसी से पैसे भेजते हैं तो 19 रुपये 87 पैसे। तहवील अल राजी से अगर आप भेजते हैं तो 19 रुपये 67 पैसे। माफ़ कीजिएगा, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 92 पैसे। और मनीग्राम 20 रुपये 6 पैसे। तो अगर इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दे रहा है आपको मनीग्राम दे रहा है। तो अगर आप 1 रियाल पे 20 रुपये 6 पैसे आपको मिल रहे हैं अगर आप मनीग्राम से भेजते हैं तो। और दोस्तों किसी बंदे ने जब आज़ाद से ट्वीट करके जब सवाल पूछा था कि मैं अपने मुल्क छुट्टी पर जा रहा हूँ, और उनकी वापसी है 21 मार्च 2022 की है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। तो क्या वापस आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? और दोस्तों इसके बारे में मैं बाहर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपका तीसरी बूस्टर डोज़ लेने में अगर 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन अगर बाकी है, 2 महीने, डेढ़ महीने बाकी है, तो आप कोशिश करें कि आप बूस्टर डोज़ लगवा कर ही जाएँ।
क्योंकि पहले ये था कि अब जो लोग सेकंड डोज़ लगवा लिए वो डायरेक्ट आना-जाना करेंगे और अब यहाँ पे कहा गया है कि बूस्टर डोज़ लगवाना ज़रूरी है जिनका दोनों डोज़ लगवाए हुए 6 महीना हो गया। और मैं अपनी बार-बार अपनी सारी वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपका कुछ दिन बाकी है और आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं, सफ़र पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें और अपने बूस्टर डोज़ लगवा कर जाएँ। क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब वो ये कानून बन जाए कि अब जो तीसरी बूस्टर डोज़ लगवाएँगे वही डायरेक्ट आना-जाना कर सकते हैं। और अगर आपका 6 महीना हो गया है और 8 महीने के अंदर-अंदर आप अपने बूस्टर डोज़ नहीं लगवाएँ, अगर 8 महीना से ज़्यादा हो गया आपने बूस्टर डोज़ नहीं लगवाया तो आपके तवक्कुलनामे पर से जो इम्यून स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब आप अपने मुल्क से आएँगे और आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं रहेगा, आपका तवक्कुला इम्यून शो नहीं करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप पे वही पाबंदी लग जाएगी 5 दिन वाला क्वारंटीन की, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ़ ही नहीं रहेगा। क्योंकि 1 फरवरी 2022 से एक नए कानून शुरू हो रहा है। और इस चीज़ को मैं बार-बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपका सेकंड डोज़ लगवाए हुए 8 महीना से ऊपर हो गया तो आपका तवक्कुला पर से इम्यून स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा और जब तक आप बूस्टर डोज़ नहीं लगवाएँगे तब तक वो फिर फुल इम्यूनाइज़ शो नहीं करेगा। और इस चीज़ को आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपके तवक्कुला में इम्यून स्टेटस शो ही नहीं करेगा तो जब आप सऊदी अरब आएँगे तो फिर आपको क्वारंटाइन लाज़िम होना पड़ेगा। और कुछ ऐसी अपडेट भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप पहले से अलर्ट होते हैं, प्रिपेयर करके जाते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर देन बेटर होता है। क्योंकि आप पहले से अगर आप अलर्ट रहेंगे तो उम, ये जो 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा आपका लगेगा, ये आपका बच सकता है। और मैं अपने हर वीडियो में तमाम लोग से कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपना बूस्टर डोज़ लगवा लें, उसके बाद ही सफ़र पे जाएँ। और दोस्तों इसके अलावा जवज़ात के ट्विटर पर एक और सवाल पूछा गया है। 2020 जनवरी में वो छुट्टी गए थे और उनका अकामा 14 सितंबर को ख़त्म हो गया है। तो ऐसी सूरत में क्या कफ़ील उनका को जो भाई है उन पे खुरुच नहाई लगा सकता है? तो जवाज़ात ने जवाब देते हुए कहा है, जो आपका कफ़ील है या फिर जो आपका कंपनी है और अगर आप सऊदी अरब से बाहर हैं तो आपको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा। लेकिन वो आपको खुरुच अलमियत की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि आप छुट्टी पर गए और नहीं आए, तब आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि अगर आप छुट्टी पर गए हुए हैं अपने मुल्क में तो आप अपने मुल्क में हैं, सऊदी अरब से बाहर हैं तो आपका खुरूज या फिर आपको कफ़ील हुरूप में नहीं डाल सकता। आप सऊदी अरब में रहेंगे तभी वो ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका अभी भी अकामा नहीं एक्सटेंड हुआ, नहीं बढ़ा है, एग्ज़िट एंट्री वीज़ा नहीं बढ़ा है। और अब वैसी सूरत में अगर उनकी वही कफ़ील चाहे, वही वही कंपनी चाहे सेव इंस वही स्पॉन्सर हो तो उनको बुला सकता है। और ऐसी सूरत में आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी नहीं लगेगी। अगर सेम स्पॉन्सर वही कफ़ील जिस कफ़ील के नाम पे पहले आप काम करते थे सऊदी अरब में और वही कफ़ील आपको बुला रहा है, तो आप आ सकते हैं, आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी नहीं लगेगी। और दोस्तों एक और ख खबर मैं आप लोग को बता दूँ कि अरब उर्दू न्यूज़ पर आई है कि 2022 का जो बजट है वो मंज़ूर कर लिया गया है सऊदी अरब के लिए। यहाँ पे जानकारी ये आई है, ये बताया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है अब इसको घटाया नहीं जाएगा। सऊदी अरब के अंदर जो माली हालत है जब तक अभी सही नहीं हो जा रहा है तब तक ये 15% जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये भी चलते रहेगा। और जब माली हालात जो है वो सही हो जाते हैं तो फिर इसको 10% या फिर 5% तक लेकर आया जा सकता है। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं, आज 14 दिसंबर 2021 में सऊदी अरब में जो नए कोरोना केस आए हैं, 65 और न्यू रिकवर केस हुए हैं 82 82। क्रिटिकल केस जो बना है अभी भी 33 33। एक लोगों की मौत हुई। तो ये थी एक अहम खबर दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से जुड़े काफ़ी अहम और कुछ लेटेस्ट जानकारी आप तमाम लोग के लेकर आते रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।